वृंदावन के बासुकू आस करें शिव शेष, ताकि महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी भेष। ताकि महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी भेष। आपसे भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आपसे भक्तों को सर्वप्रथम पुरुषोत्तम मास अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। जैसा कि आपसे भक्तों ज्ञात है, 17 मई से पावन पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है और आज पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम वृंदावन। और आज श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पे पहुंच करके हमारा जीवन तो सफल हो गया और आपका इस वीडियो में आकर के जीवन सफल हो गया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में हम आज आप सभी भक्तों को वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और परिक्रमा के साथ साथ में परिक्रमा में पड़ने वाले जितने भी दिव्य स्थान हैं उनके भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन होंगे। तो आइए चलते हैं, आज की परिक्रमा को शुरू करते हैं और पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में परिक्रमा का जो फल प्राप्त होता है वही फल आज आपको वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर करके प्राप्त होगा। तो आप भी हमारे बांके बिहारी लाल का हृदय में ध्यान करें, श्री जी का हृदय में ध्यान करें और आज वृंदावन की परिक्रमा हमारे वीडियो के माध्यम से लगाएं। आइए चलते हैं आज की परिक्रमा को प्रारंभ करने के लिए परिक्रमा मार्ग में। और इस समय हम खड़े हुए महाराज केसी घाट पर। आप सबसे पहले तो केसी घाट के दर्शन करें। बड़ा ही भव्य और बड़ा ही दिव्य श्रीधाम वृंदावन का केसी घाट है, जहाँ नित्य प्रति संध्या के समय बड़ी ही भव्य और बड़ी ही अलौकिक आरती होती है। तो आप जब भी श्रीधाम वृंदावन पधारें तो केसी घाट की आरती को अवश्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्त शुरू करते हैं आज की पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में वृंदावन धाम की परिक्रमा को। आप भी मेरे साथ में सबसे पहले तो परिक्रमा को प्रणाम करें और उसके बाद में अपनी परिक्रमा प्रारंभ करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, परिक्रमा मार्ग की जय। और आज की जो हमारी परिक्रमा है महाराज वो केसी घाट से प्रारंभ हो रही है। आज केसी घाट से वृंदावन की परिक्रमा देते हुए आगे बढ़ेंगे और आज परिक्रमा में परम आनंद बरसने वाला है, क्योंकि आज देश के अनेकों स्थानों से लाखों करोड़ों भक्त श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं हमारे प्रभु की दर्शन के लिए, वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए। और आज आप भी हमारे साथ में परिक्रमा लगाएंगे तो आज अपने जीवन को भी आप सफल बना लीजिए। और परिक्रमा में जितनी भी स्थान पड़ेंगे उनके आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। और महाराज परिक्रमा का एक नियम है कि आप परिक्रमा जहाँ से शुरू करें वहीं आपको खत्म करनी होती है, चाहे आप वृंदावन में कहीं से भी परिक्रमा चालू कर लो। तो भक्त जो बाहर से आते हैं वो ज्यादातर परिक्रमा अटला चुंगी से प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज श्री जी की कृपा से हम केसी घाट से परिक्रमा चालू कर रहे हैं, तो हमारी परिक्रमा आज की केसी घाट पर ही आकर के समाप्त होगी। तो आप सबसे पहले तो हमें कमेंट करें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस गाँव से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चले पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में वृंदावन की कृपा कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, हमारे प्रभु कहाँ कहाँ के भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। महाराज आइए चलते हैं प्रभु इन भक्तों के साथ में हम भी अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों राधे राधे।
अब हमारी परिक्रमा केसी घाट से चलती हुई आ चुकी है आज की परिक्रमा के पहले स्थान और सीधा वृंदावन के बड़े ही दिव्य और बड़े ही अलौकिक स्थान टटिया स्थान पर। आप सबसे पहले तो टटिया स्थान के मुख्य द्वार के दर्शन करें महाराज। यह वही स्थान है जहाँ हमारे स्वामी हरदास जी महाराज ने हमारे प्रभु की घनघोर तपस्या करी महाराज और हमारे बांके बिहारी लाल को प्रकट किया। आइए चलते हैं टटिया स्थान में अंदर और आनंद लेते हैं आज की अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आइए बोलिए टटिया स्थान की जय, वृंदावन धाम की जय। आप हमारा टटिया स्थान के बाहर से दर्शन कर लीजिए क्योंकि अंदर फोन ले जाना मना है। फोन ले भी जाते हैं तो हमारा फोन को स्विच ऑफ कर करके अंदर जाना होता है क्योंकि कुछ चीजें धार्मिकता के अनुसार में गुप्त रखनी चाहिए। वही गुप्तता आज भी आधुनिक काल में तटीय स्थान पर बनी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई लाइट की या बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई बल्ब लगा ही नहीं हुआ। रोशनी होती है तो घी के दीपकों की रोशनी होती है महाराज। बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही दिव्य स्थान है। जब हमारे श्री जी हमारे बांके बिहारी लाल आपके ऊपर कृपा करें और आपको सीधा वृंदावन बुलावें तो आप तटीय स्थान के दर्शनों के लिए अवश्य पधारें। तो आइए चलते हैं महाराज, बाहर से एक बार फिर से तटीय स्थान को प्रणाम कर देते हैं। बोलिए टटिया स्थान की जय, स्वामी हरदास जी महाराज की जय। अब चलते हैं महाराज आज की अपनी परिक्रमा में आगे। भक्तों राधे राधे। हमारी वृंदावन धाम की परिक्रमा चल रही है और हम परिक्रमा मार्ग में आगे आ चुके हैं। हमारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे परिक्रमा मार्ग के आपको दर्शन हो रहे हैं और कितने भक्त हैं आज जो सीधा वृंदावन में ठाकुर जी की असीम कृपा से परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन धाम की। और अब हम आ चुके हैं वृंदावन धाम के एक और अलौकिक स्थान पर जिसको आप सभी वक्त माता चामुंडा मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही विराजमान है। परिक्रमा से थोड़ा पैदल चल करके आपको आगे चलना पड़ेगा। परिक्रमा मार्ग से ही आपको माता चामुंडा देवी के मुख्य द्वार के दर्शन होते हैं। आइए चलते हैं मंदिर में अंदर। थोड़ा सा यहाँ चढ़ाई के माध्यम से ऊपर पैदल चलना पड़ेगा। तो आइए आप भक्तों को लेकर के चलते हैं माता के दरबार में और आनंद लेते हैं माता के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आइए बोलिए माँ चामुंडा की जय। अब हम पहुंच गए हैं माता के मंदिर में। आप सबसे पहले तो महाराज मंदिर के दर्शन कीजिए। कितना भव्य और कितना दिव्य मंदिर है हमारी माँ चामुंडा का। और माँ चामुंडा साक्षात स्वरूप में शक्तिपीठ स्वरूप में यहाँ विराजमान है। माता के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। उससे पहले आप महाराज यहाँ के वातावरण के दर्शन करिए। महाराज इस स्थान के दर्शन करिए। यहाँ आकर के परम शांति का अनुभव आप सभी भक्तों को होता है। तो आइए चलते हैं माता के दरबार में अंदर और आनंद लेते हैं आज की चामुंडा शक्तिपीठ माता के दर्शनों के। आइए अब आप सभी वक्त आनंद लीजिए माता चामुंडा के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। माँ चामुंडा यहाँ साक्षात स्वरूप में वृंदावन धाम की पावन भूमि पे विराजमान है।
बोलिए माता चामुंडा की जय। आप भी मेरे साथ में प्रणाम कर दीजिए माता को, और आज की परिक्रमा की हाजिरी माता के चीचड़ों में लगा दीजिए। बोलिए चामुंडा माता की जय। आइए अब लगाते हैं माता की परिक्रमा को। जय हो मेरी, जय हो, जय हो सर्वेश्वरी। जय हो मेरी माँ, जय हो। आइए अब चलते हैं आज की अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गिरिराधरण की जय। भक्तों राधे राधे। अभी हमारी और आपकी सीधा वृंदावन की परिक्रमा चल रही है। आप पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में हमारे साथ में मिलकर के वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं और उस पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं जो वास्तविकता में यहाँ आकर के आपको फल प्राप्त होता है। वही फल हमारी श्री जी हमारे बांके बिहारी लाल आज की परिक्रमा कर करके आपको प्रदान करेंगे। आपको परिक्रमा का फल तो प्राप्त हो ही रहा है, क्यों ना आप पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में ब्रज में सेवा कर करके अधिक पुण्य फल की प्राप्ति करें। तो और जैसा कि आप श्री भक्तों को भी पता है, श्री जी की असीम कृपा से बांके बिहारी लाल के एवं गिरिराज के आशीर्वाद से श्रीधाम गोवर्धन गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा में पधारे श्रद्धालुओं के लिए निरंतर रूप से पूरे पुरुषोत्तम मास में सेवाएं चल रही हैं और ये सेवाएं श्री जी आप भक्तों को निमित्त बना करके करा रही हैं। और आपको पता है पुरुषोत्तम मास के आखिरी के दिन चल रहे हैं। जो भी लोग वंचित रह गए हैं, जो भी भक्त वंचित रह गए हैं सेवाओं से, वो भी अपनी सेवा पुरुषोत्तम मास में ब्रजमंडल में करा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से आप अपनी सेवा भेज सकते हैं और गोवर्धन धाम में चल रही इन सेवाओं में अपना पावन सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हमारी श्री जी कृपा आपके ऊपर सदैव ऐसी ही बनी रहे और पुरुषोत्तम मास में सेवा का एवं परिक्रमा का दोनों को फल आपको एक साथ में प्राप्त हो जाए। और श्री जी की कृपा से हमारे अनेकों सेवाएं गोवर्धन में हो रही हैं, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की सेवा है, ठंडे जल की सेवा है, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक है महाराज। और साधु संतों के लिए जो हमारे गिरिराज जी प्रभु की 2-2 3-3 परिक्रमा नित्य लगाते हैं, उनके लिए शरबत की सेवा, राशन की सेवा, फल की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। तो आपसे निवेदन करूं, आप ऐसी सेवा में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर करके पुरुषोत्तम मास के फल की प्राप्ति करें। आइए चलते हैं आज की अपनी परिक्रमा में आगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गिरिराधरण की जय। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है बाबा नीम करोरी बाबा के आश्रम पे। आप सबसे पहले तो बाबा के मंदिर के दर्शन करें, बाबा के आश्रम के प्रवेश द्वार के दर्शन करें। यहाँ बाबा की स्थली के दर्शन है। बाबा जब सीधा वृंदावन में पधारे थे तो इसी स्थान पर बाबा ने हमारे प्रभु का ध्यान किया था। तो यहाँ मौन कुटिया भी बनी हुई है अंदर, जहाँ आज भी भक्त बैठ करके ध्यान करे हैं हमारे प्रभु का। तो अभी हमारा दोपहर का समय है, मंदिर बंद हो चुका है, तो यहाँ की समय सारणी है मंदिर खुलने की बंद होने की, उसके आप दर्शन कर लीजिए, जिससे कि आप तब भी वृंदावन धाम पधारें तो आप बाबा के मंदिर के दर्शन कर सकें, उस मौन करके के आप दर्शन कर सकें। तो आइए दूर से ही बाबा के मंदिर को प्रणाम कर देते हैं।
बोली नीम करौली बाबा महाराज की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे, आइए। भक्तों राधे राधे, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों अब हमारी परिक्रमा आती है अटला चुंगी पर। अटला चुंगी वह स्थान है जहाँ से सभी भक्त सीधा वृंदावन आकर के वृंदावन धाम की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जो ऑटो रिक्शे वाले हैं वो आप भक्तों को परिक्रमा के लिए अटला चुंगी पर ही उतारते हैं। तो आज की हमारी जो वृंदावन धाम की परिक्रमा है पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में, वो आधी हो चुकी है, यानी 6 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी पूर्ण हो चुकी है और मात्र 6 किलोमीटर की परिक्रमा ही शेष रह गई है, क्योंकि हमारे श्री राम वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है। तो आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे, अटला चुंगी स्थान को प्रणाम कर करके। महाराज जय हो। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है राधा केली कुंज आश्रम पर, जहां हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी बाबा महाराज विराज थे। आप सबसे पहले तो राधा केली कुंज के आश्रम के दर्शन करो महाराज, जहां बाबा साक्षात विराजे हैं और समस्त भक्तन को दर्शन प्रदान करे हैं। यहाँ सामने आप बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, श्रीयुत राधा केली कुंज, जहाँ बाबा समस्त भक्तन को अपना सत्संग प्रदान करे हैं। बाबा के दर्शन तो महाराज आप वीडियो के माध्यम से नहीं कर पाओगे, बाबा के आश्रम के दर्शन कर लो तो ये समझो महाराज बाबा के दर्शन आपको साक्षात हो गए। बाबा का जो स्थान है वो बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में ही विराजमान है। आप भी मेरे साथ में बाबा महाराज के आश्रम को प्रणाम करें, क्योंकि बाबा ऐसी स्थान से होकर के जाते हैं। जय हो प्रभु। और सामने बाबा के आपको परिकर धन के भी दर्शन हो रहे होंगे। बोलिए पूज्य श्री प्रेमानंद जी बाबा महाराज की जय। आप दर्शन करिए बाबा के परिकर जनों के, जो बाबा की 24 घंटे निरंतर रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। बाबा को कोई भी परेशानी नहीं आने देते और बाबा ने अपने श्री चरणों का सानिध्य इन भक्तों को प्रदान कर रखा है, जो निरंतर हमारी राधा रानी का जाप करते रहते हैं और बाबा की शरणागति में महाराज इनका कल्याण हो गया। आपको भी बाबा की शरणागति प्रदान करनी है तो महाराज बाबा के श्री चरणों में आप सीधा वृंदावन पधारिए, बाबा की दीक्षा लीजिए और अपने जीवन को सफल बना लीजिए महाराज।
बोले राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। आइए चलते हैं महाराज अपनी परिक्रमा में आगे। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ गई है मदन मोहन जी मंदिर पर। आप सबसे पहले तो मदन मोहन जी मंदिर के दर्शन करें। कितने विशाल मंदिर के आपको सीधा वृंदावन परिक्रमा मार्ग में दर्शन होते हैं, जहाँ हमारे प्रभु मदन मोहन स्वरूप में विराजमान है। तो महाराज ये सीधा वृंदावन का अति प्राचीनतम मंदिर है। आप इसकी प्राचीनता को यहाँ लगे हुए इस लेख के माध्यम से जान सकते हैं। आइए चलते हैं मंदिर में अंदर और आनंद लेते हैं आज के मदन मोहन स्वरूप के, हमारे प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आइए। और महाराज यहाँ की क्या महिमा है, मदन मोहन जी मंदिर की स्थापना कैसी हुई, क्या लीला है, वो यहाँ आप ये लेख लिखा हुआ है मदन मोहन जी महाराज का मंदिर का, आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। इधर की साइड में हिंदी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और इधर इंग्लिश में है। तो आप इस वक्त वीडियो को पॉज कर करके इस शिलालेख को पढ़ सकते हैं और यहाँ की जो महिमा है, कैसे मदन मोहन जी महाराज की यहाँ स्थापना हुई, वो आप जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर में ऊपर और आनंद लेते हैं आज के प्रभु के दर्शनों के। लगभग 50 से 60 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में आप मंदिर में ऊपर पहुंचेंगे। बोलिए मदन मोहन सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। भक्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर में ऊपर। आप ऊपर से पहले तो महाराज मंदिर के दर्शन कीजिए। कितनी सुंदर कलाओं के माध्यम से मंदिर को बनाया गया है। अनेकों प्रकार की डिजाइनें मंदिर की दीवारों पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। भक्तों राधे राधे। अभी हम मदन मोहन जी मंदिर में ऊपर आ चुके हैं और दोपहर का समय होने के कारण महाराज पट बंद हैं, तो आपको हम दर्शन नहीं करा पाएंगे। आप मानसिक रूप से ही हमारे राधा मोहन मंदिर के, हमारे प्रभु के दर्शन कर लीजिए और मानसिक रूप से मेरे साथ में दंडवत प्रणाम कर दीजिए और आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा दीजिए। जय हो मेरे प्रभु सरकार, जय हो। आप भी महाराज आशीर्वाद ग्रहण कर लो प्रभु का और आओ अपनी परिक्रमा में आगे चलते हैं। भक्तों राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है मंदिर श्री बाके बिहारी लाल के। आप सबसे पहले तो प्रवेश द्वार के दर्शन करें। यहाँ से सभी भक्त हमारे प्रभु के दर्शनों के लिए जाते हैं, बाके बिहारी लाल के दर्शनों के लिए जाते हैं। आप भी मानसिक रूप से आज प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर दीजिए, अपनी हाजिरी लगा दीजिए परिक्रमा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे बाके बिहारी लाल। ये सभी भक्त आज वीडियो के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के पावन दिन में परिक्रमा करने आए हैं। इनको वही फल की प्राप्ति करना जो यहाँ मानसिक रूप से आकर के भक्तों को परिक्रमा करने से प्राप्त होती है। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और देश के अनेकों स्थानों से लाखों करोड़ों भक्त सीधा वृंदावन पधारे हैं और बाके बिहारी मंदिर में भी महाराज खचाखच भक्तों से भीड़ का तांता लगा हुआ है। खचाखच मंदिर भरा हुआ है। अत्यधिक भीड़ होने के कारण हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी परिक्रमा चल रही है और वैसे भी दोपहर का समय है, अभी पट बंद है। बाके बिहारी लाल के पट हैं वो संध्या काल में 4 बजे खुलेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और आप देखिए हमारे कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं प्रभु के दरबार में बाके बिहारी लाल के दर्शनों के लिए एवं वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए।
तो राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है चीर घाट पर। चीर घाट महाराज वृंदावन का बड़ा ही प्राचीनतम स्थान है, जहाँ हमारे प्रभु ने समस्त गोपियों के वस्त्रों को चुराया था। जब हमारी समस्त गोपियां यमुना नदी में स्नान के लिए आई थी तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको देखा तो उनको सबक सिखाने के लिए उनके जितने भी वस्त्र थे उनको लेकर के कदम के वृक्ष के ऊपर में चढ़ गए। तो ये वही कदम का वृक्ष का पेड़ है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आज से 5,500 वर्ष पूर्व यही हमारे प्रभु ने चीर लीला की है। यहाँ लिखा भी हुआ है हमारा चीर घाट कदम का पेड़ 6000 वर्ष प्राचीन। तो आइए चलते हैं, यहाँ हमारे प्रभु चीर बिहारी स्वरूप में विराजमान है आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। आइए। और आज से 5,500 वर्ष पूर्व यहीं से यमुना नदी का प्रवाह था जो घट करके बहुत पीछे जा चुका है। आज से 5,500 वर्ष पूर्व यमुना नदी यहीं से बहती थी और बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर ही यह कदम का वृक्ष था। और जितने भी श्रद्धालु सीधा वृंदावन में आते हैं, चीर घाट पर आते हैं, तो यहाँ आकर के भक्त हमारे प्रभु को वस्त्र अर्पण कर करके जाते हैं। वो वस्त्र आप सामने देख सकते हैं, कदम के वृक्ष पर बंधे हुए हैं। आइए महाराज चलते हैं दर्शनों के लिए। अब आप सेवक आनंद ने चीर घाट की पावन भूमि से हमारे प्रभु चीर बिहारी सरकार के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। यहाँ हमारे प्रभु चीर बिहारी स्वरूप में विराजमान है, जो कि समस्त गोपियों के वस्त्र लेकर के कदम के वृक्ष के ऊपर में चढ़ गए थे। और ये वही विशाल कदम का वृक्ष है जिसके ऊपर में हमारे प्रभु विराजमान होकर के समस्त गोपियों को सबक सिखाया कि आप जब भी यमुना नदी में स्नान करें तो निर्वस्त्र होकर के स्नान ना करें। और ये वही वृक्ष हैं जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु यहाँ कदम के वृक्ष पर बांध करके जाते हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ में। तो आइए आप भी आज परिक्रमा लगा रहे हैं, चीर बिहारी सरकार के सीचड़ों में प्रणाम निवेदित कर दीजिए और आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा दीजिए। महाराज बोले चीर बिहारी सरकार की जय, बोले ठाकुर की जय। जय हो मेरे प्रभु। और यहाँ से आपको यमुना महारानी के मंदिर के दर्शन होते हैं। आप सभी भक्त भी आने लीजिए आज यमुना मैया के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के चीर घाट से। बोल यमुना मैया की जय, यमुने रसरानी की जय। आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और इससे जो अगला पड़ाव है महाराज केसी घाट है, वहां चल करके आपको केसी घाट के दर्शन कराएंगे। आइए। आज आपने दर्शन करे श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि से संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा के एवं परिक्रमा में पड़ने वाले सभी मुख्य स्थानों के। आपको दर्शन करके हृदय में कैसा आनंद आया आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। आज आपके ऊपर श्री ने खूब कृपा करी है, बांके बिहारी लाल की खूब कृपा हुई है, जो आज आपको वृंदावन धाम की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि ऐसे ही पावन दर्शन आपको बड़े ही सहज भाव में प्राप्त होते रहें। और वीडियो को सभी भक्तों के पास शेयर करें, जिससे कि पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में वो भी श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगा करके अनंत गुना फल की प्राप्ति कर सके। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वृंदावन धाम की पावन भूमि से, बांके बिहारी लाल के श्री चरणों से, यमुना महारानी के श्री चरणों से प्रेम भरी राधे राधे।